नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। क्या दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे एग्जामों के अंदर भी पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। ये क्लास आप अंत तक देख लीजिए। दृष्टि दोष से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी लेवल के एग्जाम में आ जाएगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि आप अब तक नए हैं तो डियर माई सर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि अपने दोस्त भी अपने समान परीक्षा के अंदर अंक प्राप्त कर सके। तो पहली बात है, दृष्टि दोष है वह उत्पन्न ही क्यों होता है। दृष्टि दोष है वह उत्पन्न ही क्यों होते हैं, तो उनका कारण रहता है कि जो नेत्र है धीरे धीरे अपनी समझन क्षमता खो देते हैं। कौन सी क्षमता खो देते हैं? समझन क्षमता। समझन क्षमता का अर्थ होता है कि फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता। तो हम यहां लिखेंगे जो समझन क्षमता है, इनका अर्थ होता है जो आपकी नेत्र है वो नेत्र है जो फोकस दूरी को समायोजित करती है, वो समायोजित करने की क्षमता, करने की क्षमता। यदि उस क्षमता के अंदर यदि कमी आ जाए तो वह धीरे धीरे आपके दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब हमारा दृष्टि दोष जो सामान्य से हम उनको कह सकते हैं कि हमारी नेत्र है, जो नेत्र के अंदर प्रकाश का अपवर्तन संबंधित दोष है। किस संबंधित दोष है? अपना प्रकाश के अपवर्तन संबंधित, प्रकाश के अपवर्तन संबंधी दोष है। क्योंकि हमारी जो नेत्र है उस नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाला प्रकाश, इसका जो अपवर्तन होता है वो अपवर्तन सही नहीं हो रहा है, उस अपवर्तन में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसी कारण से हमारी जो फोकस दूरी है, इस फोकस दूरी में समायोजित करने की क्षमता में कमी आएगी और क्षमता में कमी आती है मतलब आप समझन क्षमता में भी कमी आ जाएगी, तो हमारे अंदर दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ओके, अब हमारा इसके बारे में है एक निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष। अंग्रेजी के अंदर बोले हैं निकट को मायोपिया। ये भी नाम ध्यान रखना, अंग्रेजी के अंदर कभी पूछा भी जाए तो ध्यान रखोगे। अब आगे देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब उनके बारे में देखिए, कभी आपसे पूछा नहीं जाए लेकिन कभी पूछा भी जाए तो ध्यान रखोगे आप कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, परिभाषा क्या रहती है, इनके बारे में ध्यान रखें। तो देखिए अपना निकट दृष्टि दोष, तो निकट यानी नजदीक की वस्तु तो एकदम सही दिखाई दे रही है, ध्यान रखना। यहां पे भले दोष पीछे नाम आया है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ओके, तो ध्यान रखो कि निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई भी व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो निकट के अंदर नजदीक की वस्तु एकदम साफ सुथरी दिखेगी, दूर की वस्तु उसको धुंधली दिखाई देती है। तो इसका अर्थ क्या कैसे होता है? क्योंकि जो दूर बिंदु होता है ना, वह दूर बिंदु अनंत न होकर के नेत्र के पास आ जाता है। पहली बात तो ये दोष कब उत्पन्न होता है? जब अनंत का बिंदु है वह दूर न रह करके उनके पास में आ जाता है। आपको ध्यान यहाँ पे रखना है कि जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब हमारा इस रेटिना पर बनना चाहिए। वास्तविक होता है और उल्टा होता है। लेकिन क्या होता है, जो दूर का बिंदु अनंत का बिंदु है नेत्र के पास में आ जाए तो कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। फिर आगे क्या है, जब ये प्रतिबिंब बनना चाहिए वो प्रतिबिंब दृष्टि पटल रेटिना पर न बनकर के दृष्टि पटल के सामने बनता है। मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है, जो किरणें मिल रही है यहाँ पे, इसका मतलब रेटिना तो यहाँ पे, रेटिना से पहले या रेटिना के सामने प्रतिबिंब बन जाता है। कौन से दोष में? निकट दृष्टि दोष में। इसका अर्थ हुआ कि फोकस दूरी में क्या हुई?
फोकस दूरी का मामला बिगड़ गया ना, तो अब फोकस दूरी बढ़ेगी घटेगी अभी देख लेंगे, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कहां बनता है आपको ध्यान रखना है, दृष्टिपटल रेटिना के सामने, मतलब रेटिना से पहले बन जाता है, जो हमने यहाँ पे देखा है। तो इनका क्या कारण है, जो लेंस होती है वो लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, लेंस की वक्रता बढ़ जाना, तो गोलक क्या हो जाएगा, लंबा हो जाता है, अपना जो गोलक है वो लंबा हो जाता है। और यदि यह बढ़ जाती है तो क्या होगा, यदि ये चीज अपनी वक्रता है वह क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो फोकस दूरी घट जाती है। तो आप ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष के अंदर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना, फोकस दूरी घट जाती है, वक्रता बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। इस कारण से कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इनका निवारण करने के लिए जो ये लेंस लगा हुआ है देख लो, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, या इनका दूसरा नाम है अपसारी लेंस। ध्यान रखोगे, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। तो कोई भी ऑप्शन के अंदर नाम आ सकता है। ये क्या करता है, जो आपकी समझन क्षमता है, जो आपका प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब जो यहाँ पे बन रहा था, जो रेटिना से पहले, वो प्रतिबिंब अब कहाँ बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। मतलब फोकस दूरी को इसने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तब आपका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। ओके, तो यहां से आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। ओके, अब यहां ध्यान दीजिए, दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु एकदम साफ दिखाई देती है, निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाता है। दूर नहीं, दूर की एकदम साफ, बस आपको यहाँ पीछे से नहीं, यहां से ही नाम जा रहा, दीर्घ नहीं, दूर, दूर की वस्तु एकदम सही है, नजदीक की वस्तु सही नहीं है। ओके, चलो, तो ये कैसे उत्पन्न होता है, क्योंकि इनका जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब का बन रहा है, रेटिना तो ये है अपनी, रेटिना के बाद, रेटिना से परे या रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तब कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब फोकस दूरी क्या हुई, बढ़ गई है, फोकस दूरी बढ़ गई है। तो यहाँ पे लिखा भी होगा कि पीछे फोकसित होती है, दृष्टिपटल ने रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ओके, कारण क्या है कि फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, मतलब फोकस दूरी बढ़ रही है, तो वक्रता क्या हो गई, घट जाएगी, तो वक्रता घट जाती है, ये भी ध्यान रखना है। और तो लेंस कैसा होगा, मोटा हो जाएगा, और गोलक छोटा होगा। ओके, ये आपको इतने ध्यान रखना है, एक तो आपको फोकस दूरी का ध्यान रखना है, एक वक्रता का ध्यान रखना है, एक प्रतिबिंब कहां बनेगा, और इसके निवारण के लिए क्या लगाया जा रहा है, या देख लीजिए, उत्तल लेंस लगाया जा रहा है। किसके लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लगाया जाए, तो वो उत्तल लेंस फोकस दूरी को कहां लेके आ जाता है, रेटिना पर लेके आ जाता है, ताकि वो नजदीक की वस्तु को एकदम साफ देख पाए। ओके, चलो आगे अपना क्या है, बस अपना हो गया उत्तल लेंस के लिए। अब है जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता बहुत ही सिंपल सा है कि जरा का अर्थ क्या होता है कि धीरे धीरे आयु बढ़ रही है बुढ़ापे की ओर, तो बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है तो नेत्र की समझन क्षमता क्या है, घट जाती है, जो अपने ऊपर पढ़ लिया है। तो क्या होता है, अधिकांश व्यक्तियों के अंदर क्या निकट का बिंदु होता है ना, वह दूर हट जाता है, दूर का ठीक ठाक, लेकिन नजदीक की वस्तु देखने में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, इसीलिए कहा गया है कि जरा दूर, दूर की वस्तु तो ठीक ठाक दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की वस्तु उसको दिखाई नहीं देती है। तो उनके लिए क्या किया जाता है, द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग कर दिया जाता है, मतलब एक ही ऐनक के अंदर दो लेंस लगे हुए होते हैं। तो ध्यान, ऊपर कौन सा होता है और नीचा लेंस कौन सा लगा हुआ होता है, तो ध्यान रखना है, ऊपरी भाग में अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस अभी हमने पढ़ा ना, निकट दृष्टि दोष,
नजदीक की ठीक दिखाई दे रही, दूर की नहीं दिखाई दे रही। तो दूर को देखने के लिए क्या ऊपर लगाओगे, ऊपर देखोगे तभी तो दूर दिखाई देगा ना। तो ऊपरी भाग के अंदर क्या होगा, अवतल लेंस होगा, और निचले भाग के अंदर क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। क्योंकि उत्तल लेंस का क्या है, आपको नजदीक की वस्तु देखनी है ना, तो इसलिए आप आंखों को नीचे करोगे ना तो नजदीक की वस्तु दिखाई देगी, तो वह उत्तल लेंस नीचे लगा हुआ होता है। ओके, तो आज अपने दृष्टि दोष संबंधित प्रश्न हो गए हैं। अब हम आगे इस टॉपिक के बारे में, जो प्रकीर्णन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रकाश, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ठीक है ना, सूर्यास्त से बाद भी दिखाई देता है, सूर्योदय से पहले भी हमें दिखाई देता है। इनके बारे में तमाम सारी चीजें हम अगली वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। ओके, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।